वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमङ्गदिपते गोचामि समयपावड विनमो सुद केवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। कुंद कुंद आचार्य देव की कृति 2000 वर्ष पहले इस जीव को ऐसी वस्तु की खबर करानी है जो कारण है। किसका? कार्य का। प्रकरण कारण समय सार और कार्य समय सार पे चल रहा है। किसका कारण है और क्या कार्य है? तो बोलते सुख का कारण है और सुखी कार्य, मोक्ष का कारण है मोक्षी कार्य। तो कारण समय सार की चर्चा की और साथ साथ में ये भी बताया कि ये कारण समय सार जो कार्य समय सार का कारण है वह कैसा है एक, और ये कार्य समय सार कैसे प्रकट करना, ये कार्य कैसे करना, ये दोनों चीजें इसमें आ गई। कार्य कैसे होगा? तो 144 गाथा की टीका। उपयोग को मर्यादा में लागे मति श्रुत ज्ञान नए आदि विकल्प से रहित, और भी अनेक जगहों पे आया है, बट वो गाथा फेमस। तो कार्य कैसे होगा उसकी भी चर्चा आ गई, और कौन से कारण से होगा उसकी भी चर्चा आ गई। इसके अलावा कोई और दूसरा कारण नहीं, और करने योग्य इस कार्य के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं। क्या कार्य करना? तो कारण समय सार की अनुभूति करना, कारण समय सार की श्रद्धा करना, कारण समय सार का ज्ञान करना, और कारण समय सार में ही लीनता करना। कार्य करने योग्य कितना? सामान्य में कर्म भूमि के मनुष्य में करने योग्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो बोलते बहुत सारे कार्य है वैसे करने योग्य। सामान्य कर्म भूमि में षट कर्म करने योग्य कर्म कार्य, और उसमें फिर भूमिका अनुसार जो जैसा होगा, पुरुष होगा तो आजीविका आदि करना। अभी तो ऐसा कुछ रहा नहीं, बट सामान्य कथन ऐसा चलता है आर्य क्षेत्र। क्या कार्य में क्या है? सुबह उठते ही क्या कार्य करना चाहिए? नवकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए, मल आदि का त्याग करके, शौच आदि करके, नहा धो के देव दर्शन करने चाहिए। कार्य करने जैसे क्या कहे मनुष्य में, आर्य क्षेत्र में, जैन कुल में 6 आवश्यक षट कर्म, 6 आवश्यक करने योग्य कार्य है, और साथ साथ में फिर व्यापार आदि बाकी के सब करने योग्य कार्य। ये तो लौकिक की अपनी व्यवस्था है। ज्ञानी जीव कहते हैं सुखी होने के लिए एक ही कार्य करना है, कारण का श्रद्धान करना, कारण का ज्ञान करना, कारण का आचरण लीनता करना, बस इतना ही करनी। सब इसमें बोर नहीं होता। ज्ञानी कहते हैं वस्तु ऐसी बोर नहीं होती। हमें सामान्य क्या लगता है, एक आध कोई वस्तु से पर द्रव्य के संदर्भ में ये गड़बड़ है। पर द्रव्य की विशेषता क्या है? एक वस्तु में हम परमानेंट नहीं रह सकते। अब देखना अपना उपयोग कितना उलझता है। सामान्य पर द्रव्य में रहता है, एक हुआ आधे घंटे बाद बोर होता है, 1 दिन बाद बोर हो जाता है, 2 दिन बाद बोर हो जाता है। हम अगर कहीं घूमने भी चले जाए 4 दिन बाद वापस अपने घर की याद आती है। वापस यहाँ पे 2-4 महीने रहने के बाद वापस इच्छा होती है 2-4 दिन और कहीं घूमने चले जाए। बदलने की इच्छा होती है, बट वो भी परमानेंट नहीं। बाहर में एक जगह उपयोग टिक नहीं सकता है, एक से बोर होने लगता है। हाँ हो गया ना, देख लिया इसमें से कुछ मिला नहीं। पहले कल्पना क्या थी, इसमें से सुख मिलेगा। जैसे बाहर में कोई लड़के को लगता है लड़की से ही मुझे सुख मिलेगा, प्रेम प्रेमिका का, वो लड़की को भी लगता है लड़के से ही मिलेगा। वो घर आदि समाज आदि के विरुद्ध होके शादी भी कर लेते, भाग जाते, जो कुछ करना है करते, बाहर में सब चलता ही। वो करके 6 महीने साल भर बाद लड़के को लगता है लड़की में भी मजा नहीं रहा, उस दूसरी लड़की देखता है, या तो वो उसको अभी दुखदाई लगने लगती, अभी अलग होने के लिए वो प्रयास करते, एक दूसरे के ऊपर मारपीट करने को, खून आदि करने को, ऐसी तैयार हो जाती। क्या कारण? परमानेंट सुख नहीं मिल सकता है वहां।
किसमें? पर द्रव्य में। पहले क्या लग रहा था? ये है तो सब कुछ, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर 6 महीने बाद क्यों चेंज हो गया? ज्ञानी जी कहते हैं ऐसा जब उसने सोचा था ये है तो सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, वो उसने भ्रम से सोचा था। बट जब वो साथ में रहने लग जाता है वो व्यक्ति या जिसके प्रति उसे प्रेम था, पता चलता है इससे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, अब और नई वस्तु खोजो, और नहीं खोजो, और नहीं खोजो। ऐसा बाहर में वो कह रहे अनादिकाल से तुम खोजो, तुम्हारा कार्य होगा ही नहीं होगा। तुम्हें कार्य करना है तो एक ही वस्तु की खोज करनी पड़ेगी जिसे ज्ञानी जीव कारण समय सार कहते। उस कारण समय सार को जब तुम ग्रहण कर लोगे, अनुभव कर लोगे, कार्य समय सार हो जाए। अंतर्मुहूर्त का काम है। और फल क्या है इसका? सुख। सुख चाहिए, एक बार ये करके देखना चाहिए। हमने कल देखा था कि कारण समय सार क्या, ये प्रश्न खड़ा किया स्वयं जयसेन आचार्य देव ने, उसका स्वरूप लिख रहे। बट मैंने जैसे कहा स्वरूप लिखते वक्त कार्य समय सार भी बीच में घुसा दिया। और कार्य समय सार मतलब यहाँ पे ये 4-5 लाइन में जितना स्वरूप है उसमें कुछ स्वरूप कारण समय सार का भी है और कुछ कार्य समय सार का भी, दोनों का स्वरूप आ जाए। कुछ पर्याय की भी बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि की भी अनुभूति की बात है, और कुछ इसकी भी बात है। और कार्य समय सार जो है ये अभेद अपेक्षा से कारण समय सार रूपी हो जाता है। जब आत्मानुभूति होती है, शुद्धोपयोग होता है, उस समय में ये कार्य समय सार, ये कारण समय सार ऐसा अलग रहता नहीं, वो एक में खो जाते अभेद। वो कार्य समय सार, वो पर्याय उस रूपी अनुभव करती। किस रूप? कारण समय सार रूपी अनुभव करती, तभी उसको आत्मानुभूति कही जाती है, स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है, शुद्धोपयोग कहा जाता है, जो भी कुछ और नाम होंगे सब कहा जाता है। भिन्नता रहती नहीं। तो कार्य समय सार में दोनों मिल जाएंगे। भेद विवक्षा से पर्याय में जो हो रहा है वो कहा जाएगा, अभेद विवक्षा से कारण समय सार मिल जाएगा। कारण समय सार में मात्र कारण समय सार ही रहेगा, उसमें कार्य समय सार नहीं आएगा, क्योंकि कार्य समय सार क्षणिक पर्याय। कार्य समय सार क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय अभेद विवक्षा से। और कारण समय सार क्या है? अनंत गुणों का समरूप द्रव्य। देखिए यहाँ पे प्रकरण में क्या कह रहे, 717 नंबर पेज पे नीचे से 6वीं लाइन, यहाँ पे कह रहे कारण समय सार कैसा है? 3 लोग, 3 काल संबंधी, ख्याति, पूजा, लाभ, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि समस्त पर द्रव्य के अवलंबन से उत्पन्न शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रही। तो कल जैसे अपनी चर्चा हुई थी, कारण समय सार ऐसा ही है, और अभी कार्य समय सार पर्याय में भी ऐसी प्रकटता हो गई। क्या कारण? क्योंकि उसने आलंबन कारण समय सार का लिया है, उसने ध्यान कारण समय सार का किया है, उसने ज्ञान समय सार कारण समय सार का किया है, वो अभी पूर्णता से उसमय हो गई। कौन? कार्य समय सार। आपको लगेगा बार बार कारण समय सार, कार्य समय सार, ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? कारण मतलब जिसके वजह से, जिसके निमित्त से होता है, और कार्य मतलब जो होता है। बस बात इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये कह रहे हैं इन सब संकल्प विकल्प से रहित थे। तो वर्तमान में हमारे कारण समय सार में भी श्रद्धा में ये रखना, वर्तमान में हमारे कारण समय सार में ये 3 लोग, 3 काल संबंधी, ख्याति, पूजा आदि, मिथ्यात्व, काम, क्रोध आदि सभी जो परद्रव्य के निमित्त से शुभाशुभ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते उससे रहित वर्तमान में है। अगर ऐसा नहीं रहता था तो कार्य समय सार हो नहीं सकता प्रकट, क्योंकि जैसा कारण हो वैसा कार्य हो सकता। सपरिणमसी कर्ता, जैसा परिणमन है वही हो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऐसी खूबियां है तभी उसको ग्रहण करने वाली पर्याय में वैसी खूबियां प्रकट हो जाती। आगे कह रहे हैं चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप
निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न। अब इसमें थोड़ी चीज कार्य समय सार के आगे, जो सम्यक श्रद्धान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है, ये पर्याय की बात चल रही। ये अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प हो गया, अभी विकल्प कुछ बचा नहीं है। ये से समाधि से उत्पन्न, क्या उत्पन्न? कार्य समय सार। और वो कार्य समय सार किसका श्रद्धान करता है, किसका ज्ञान करता है, किसका आचरण करता है? तो तत्व का करता है। कौन सा तत्व? आत्म तत्व। आत्म तत्व कैसा है? शुद्ध है। शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान। और ये शुद्धात्म तत्व और कैसा है? तो ये स्वभाव रूप है, परभाव रूप नहीं। महत्वपूर्ण बात, अपना स्वभाव है, पर का भाव नहीं। पर का भाव रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। पर का भाव कभी भी ऐसा हमारे लिए काम का नहीं। तो ये स्वभाव रूप है, एक है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक बहुत महत्वपूर्ण। इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति आदि सब दोष छूट जाते। एक ही पूरे विश्व। और साथ में क्या कह रहे हैं? चैतन्यमय और आनंदमय, जड़मय नहीं है और दुखमय नहीं। तो हमें अगर दुख हो रहा है, आकुलता हो रही है, तो वो शुद्ध आत्म तत्व नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? ध्यान के शिविर का मैंने 5-7 दिन पहले बात की थी ना। ध्यान के शिविर में जिसका ध्यान कराया जा रहा है, ध्यान किसके लिए करने जाते हैं शिविर में? 10 दिन का शिविर चले गए साहब, 5 दिन का चले गए, सुखी होने के लिए जाते कि साहब ये लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा चले जाते तो थोड़ा ध्यान करेंगे तो शांति आएगी। शांति कहो, सुख कहो, आनंद को, एक ही बात। बट उनको वो चैतन्यमयी, आनंदमयी, एक स्वभाव शुद्धात्म तत्व का खबर नहीं है। तो उसकी श्रद्धान कहां से कराएंगे ध्यान में? उसका ज्ञान कहां से कराएंगे? उसका आचरण कहां से करा पाए? आप समझना अच्छे से। ये कार्य समय सार किससे प्रकट हुआ है? तो ऐसे शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक आचरण से, उसमें लीनता की। अब देखना कितना गजब काम है, गजब काम है। इसलिए आप 12 अंग की चर्चा पढ़ लो। ध्यान कैसा हो सकता है इसकी चर्चा है। ज्ञानार्णव में पूरी चारों प्रकार के ध्यान की चर्चा आ गई। शुक्ल ध्यान कैसा होगा, धर्म ध्यान कैसा होगा, ये ध्यान कैसा होगा, पूरी अच्छी सी चर्चा है। वो चर्चा मात्र करके छोड़ देंगे, ध्यान कराएंगे नहीं। वो कहते ध्यान तुम्हें ही करना पड़ेगा, उपादान को ही करना पड़ेगा। क्यों? अन्य कर नहीं सकता, क्योंकि ध्यान करने वाली कौन है? श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चरित्र की पर्याय। और ध्यान जिसका किया जा रहा है वो कौन है? शुद्धात्म तत्व। कैसा है? स्वभाव रूप है, एक है, चिदानंद है, चैतन्य और आनंदमय। आप समझना, अच्छे से समझना। तो ये ध्यान, इसका ध्यान जिसको करना है, श्रद्धा और चारित्र को, उसके पहले करने के पहले ज्ञान करना पड़ेगा। जिसका ध्यान करना है, जो ध्यान करेगी उस पर्याय का भी ज्ञान करना पड़ेगा। श्रद्धा की पर्याय किसी कहते हैं, ज्ञान की पर्याय किसी कहते हैं, चारित्र की पर्याय किसी कहते हैं। लीनता होना मतलब क्या करना है, श्रद्धान करना मतलब क्या करना है, अहम करना मतलब क्या करना है। हम थोड़ा विस्तार से जा रहे हैं, समझना, महत्वपूर्ण प्रकरण, इसलिए आराम से ले रहा हूं। तो पहले ज्ञान करना पड़ेगा। श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा की पर्याय किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान की पर्याय किसे कहते हैं, चरित्र किसे कहते हैं, चरित्र की पर्याय किसे कहते हैं। और जिसका ध्यान करना है, जिसकी श्रद्धा करनी है, जिसका ज्ञान करना है, जिसमें आचरण करना है, वो कैसे? तो वो तो कहते हैं हम वो कैसा है, ऐसा अनुभव तो आपको नहीं करा सकते। हम तो उसका ज्ञान करने में निमित्त मात्र जो द्रव्य स्रोत है उसमें लिख के चले जाएंगे। हम अपना काम करेंगे। हमें ऊपर से मिला था, हमें करुणा बुद्धि उत्पन्न हुई, हमने अपना शुद्ध उपयोग छोड़ के आपके लिए ताड़पत्र आदि पे लिख दिया। अब आपकी पुनवानी थी, जो जितनी पुनवानी थी उतना बच गया।
जितनी नहीं थी वो जल गया, जो भी कुछ हो गया, दिमाग लग गई, जो कुछ होना हो गया। पुनवानी में ये पुनवानी थी, समय सार जी बचा रहे हैं। ऐसे तो बहुत होंगे शास्त्र, बट ये बच गया। तो इसमें हमने बता दिया कि जिस तत्व का श्रद्धान करना है, जिस तत्व का ज्ञान करना है, जिस तत्व में आचरण करना है, वो कौन सा तत्व है? तो आत्म तत्व है। मात्र आत्म तत्व नहीं, शुद्ध आत्म तत्व है। मात्र शुद्ध आत्म तत्व नहीं है, स्वभाव रूप है, प्रभाव रूप नहीं। अगर आपको उस आत्म तत्व का ध्यान, श्रद्धान आदि करते वक्त दोपना भाषित हो रहा है, आपको प्रभाव के संदर्भ में ऐसा फील हो रहा है, तो कहीं गड़बड़। स्वभाव रूपी होना चाहिए, और स्वभाव रूपी नहीं है, एक मतलब जब तुम इसकी श्रद्धा करोगे और वहां पे अनेकता है, अन मतलब नहीं, जहां एक नहीं दोपना होगा, समझना वो बराबर नहीं, वो श्रद्धान बराबर नहीं, वो ज्ञान बराबर नहीं, वो लीनता बराबर नहीं, वो आचरण बराबर नहीं, गड़बड़, अभी कमजोरी, अभी और काम करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक एक स्वभाव रूप शुद्ध आत्म तत्व, मात्र एक स्वभाव रूप शुद्ध आत्म तत्व नहीं, चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान, का ज्ञान, का आचरण नहीं होता, तब तक करना। तब कार्य समय सार पर। अभी इसमें और दूसरे किसी के प्रति श्रद्धान नहीं, और किसी दूसरे को जानने की अभिलाषा नहीं। इसलिए किसी ने 25 ग्रंथ पढ़ लिए और अभी अंदर में एक अभिलाषा पड़ी है, 26वां ग्रंथ भी पढ़ना है, तो उसे कहेंगे व्यभिचारिणी बुद्धि। 25 ग्रंथ पढ़ के अगर सार नहीं मिला, और सार लेके तुम अगर इसका श्रद्धान ज्ञान नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर अभिलाषा और ज्ञान करना है, और ज्ञान करना है, और ज्ञान करना है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। क्यों? तुम ज्ञान से परिपूर्ण तत्व हो, ये तुम्हारा निर्णय नहीं हो रहा। हम डंकी की चोट बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे में ऐसा ही ज्ञान गुण है जो परिपूर्ण है। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, हम बार बार कह रहे हैं, और तुम फिर भी मान नहीं रहे हो, फिर भी ले रहे, ये भी जानना, 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 ये भी जानना। प्रारंभिक भूमिका में जब तक पूरा शुद्धात्म तत्व का निर्णय नहीं हो जाता है अंश अंश से, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान श्रद्धा की पर्याय का अच्छे से निर्णय नहीं हो जाता है, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र अभेद अपेक्षा से मोक्ष मार्ग ही, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष, तो इनका जब तक अच्छे से नहीं हो जाता है, तब तक करना, बट ये करके उसे छोड़ते भी आना चाहिए। वो तो कहें, कोई कहेगा सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सिर्फ आप कह रहे, मोक्ष मार्ग ही सिर्फ कह रहे, और शुद्धात्म तत्व कह रहे, तो हमने तो सुना 7 तत्व आदि, तो ज्ञानी जी कहते 7 तत्व क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? 7 तत्व के विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा नहीं सम्यक दर्शन, तो उसमें 7 तत्व आ गए। तो सम्यक दर्शन का जब ज्ञान करोगे 7 तत्व करने पड़े, फिर 7 तत्व का ज्ञान करने जाओगे तो उसमें जीव तत्व आ जाएगा, अजीव तत्व, द्रव्य गुण पर रहेगी, पूरी व्यवस्था आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो सब कुछ आ जाएगा, तो 3 लोग 3 काल जानना है। जितने विशेषों को जान के अपनी श्रद्धा सम्यक हो जाए, उतने विशेष जान लेने पड़े। अब वो कैसे डिसाइड होगा? तुम्हार को, तुम्हें अगर इस शुद्धात्म तत्व, एक स्वभाव रूप, चिदानंद रूप शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान ज्ञान हो जाए, तो तुम्हें और बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। अष्ट प्रवचन मातृका हमने जान ली, हमारा काम हो गया। क्या प्रकरण चल रहा है हमारा? हम दोनों को घटित कर रहे हैं, कारण समय सार, कार्य समय। मैंने ये प्रकरण इतना क्यों लिया? इसलिए ध्यान के लिए भी कोई जल्दबाजी नहीं कर, ऐसा है तो अच्छी बात है, सामयिक में प्रयास तो करना अपना, बैठने का, चिंतन करने का, बट मेन रॉ मटेरियल तैयार है क्या अपने पास? क्या हमें जिसका ध्यान करना है उसका नाम भी पता नहीं, उसका आत्मा कहती है भी पता नहीं। बाहर में बहुत मार्केट चलता है, बहुत मार्केट चलता है, ज्यादा जरूरत नहीं। पहले जिसका ध्यान करना है वो तत्व, वो आत्म तत्व है, वो शुद्ध तत्व है। अभी शुद्धता क्या है वही पता नहीं। शुद्धता हमें भाषित ही नहीं होती, हमें तो मलिनता ही ख्याल में आती। क्यों? राग द्वेष ऐसे उदय में निमित्त रूप में, तो हमें मलिनता ही ख्याल में आती। तो कह रहे उससे काम नहीं होगा। देखिए क्या कह रहे, ये चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्म तत्व के
और किसी के नहीं, उसके भी ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ उसी के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप, इसमें भेद नहीं हो, अभेद पना होगा। ऐसे रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प, वहां और कोई विकल्प बचा नहीं, कुछ करने का विकल्प बचा नहीं, कुछ अभिलाषा का विकल्प बचा नहीं। तीन लोग तीन काल संबंधी निरावलंबी हो गए। इतना समर्पण देना पड़ेगा श्रद्धा को, ज्ञान को और चारित्र को। तैयारी है अभी हो जाए, तैयारी नहीं है समय लगे। जब तैयारी हो जाएगी तब हो जाएगा। कब तैयारी होगी? जब होगी तब होगी। एक को बाहर निकालते जाओ, जो पर है खड़ा करते जाओ। होता कुछ नहीं बाहर में, तो ये अंदर में ही बाहर निकालो। अंदर में जो भ्रम से अपनापन जोड़ के रखा है परद्रव्य से, जरूरत थी नहीं, वो भी दूसरे के एरिया में जाके अतिक्रमण। ये वस्तु कह नहीं रही कि तुम मेरे हो, हमने यहां खड़ा किया कि हमारा टेबल है। अब उसको बाहर निकालने के लिए इसे बाहर निकाल के फायदा नहीं, टेबल को वही रहने दो। अंदर में जो भ्रम हुआ है कि ज्ञान में ये झलका और लगा ये मेरा ही, हमने पैसा खरीद के लाया, पैसा हमारा था, या जो भी कुछ भावना होगी, उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं। तो ये शुद्धात्म तत्व के श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण रूप अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, अभी कोई विकल्प बचा नहीं दूसरा, एक में ही समर्पित होने का। और ये समाधि मतलब संलेखना नहीं समझना कि साहब अभी चला है, इनके थोड़े टाइम बचे, ऐसा नहीं। समाधि मतलब ये शुद्ध उपयोग को समाधि कहते हैं। शुद्ध उपयोग को कभी भावना भी कह देंगे, इनकी अपनी स्टाइल है, हमें वो समझ लेनी चाहिए। तो यहाँ पे उस निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, क्या उत्पन्न होता है उससे? तो कहते कार्य संसार उत्पन्न होता है। वितराग, सहज, अपूर्व, परम, आह्लाद रूप, कितने विशेषण यूज किए, आप कल्पना करना, उसमें बहुत भाव भरे। मैं तो थोड़ी प्रमाण में चर्चा कर रहा हूं। वितराग, सहज, अपूर्व, परम आह्लाद रूप, सुख रस के अनुभव, परम समरसी भाव परिणाम के आलंबन से। आलंबन किसका लिया? परिणाम का लिया। परिणाम कैसा है? परम समरसी भाव वाला है। और कैसा है? तो आह्लाद रूप सुख रस से भरपूर है। ऐसा अपूर्व है, पहले कभी नहीं ऐसा किया था। और ये जो वितराग, सहज, अपूर्व, परम आह्लाद रूप जो सुख रूप है, ये स्वयं त्रिकाली आत्मा भी ऐसा ही। त्रिकाली आत्मा वितराग रूप है या नहीं है? हाँ है। सहज है या नहीं है? हाँ है। अपूर्व है या नहीं है? हाँ है। क्यों? इसके जैसी और कोई चीज ही नहीं। और परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव प्रतीति, ये पर्याय में हो रही है परम समरसी भाव परिणाम के आलंबन से। तो ध्रुव परिणाम भी ऐसा था। ध्रुव परिणाम कैसा है? वितरागी है, सहज है, अपूर्व है, परम आह्लाद रूप सुख रस के अनुभव से परम समरसी भाव वाला है। ऐसे परिणाम के आलंबन से, आलंबन जिसका लिया वो भी ऐसा है, और जिसने आलंबन लिया वो भी उसमें हो गया है। उससे पूर्ण कलश के समान भरी हुई अवस्था वाले, कारण समय सार पूर्ण कलश से भरी हुई अवस्था वाला है। और अभी कार्य समय सार में भी ऐसा ही अनुभव में आ रहा है। केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय की व्यक्ति रूप, इसकी व्यक्तता कैसी होगी पर्याय में? केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय वाली। कब होगी? जब परिपूर्ण दशा उत्पन्न होगी। व्यक्ति रूप साक्षात उपादेय, और कोई भी उपादेय नहीं। साक्षात मतलब अनुभव में आ रहा, यही करने योग्य था, ऐसा ही उपादेय, और कोई भी उपादेय नहीं।
धन आदि बाकी कुछ भी उपादेय नहीं है, साक्षात उपादेय रूप कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला। ये कार्य समय सार कैसा है? केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय व्यक्ति रूप है। वैसे तो सम्यक दर्शन आदि रूप भी है, बट अभी फुल अवस्था की बात कर रहे हैं। ए से कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाला जो ऐसा निश्चय कारण समय सार है, वे उसे नहीं जानते। वे मतलब कौन? द्रव्यलिंगी, जो द्रव्यलिंग में ही संतुष्ट है, क्रियाओं में ही संतुष्ट है, जो कार्य समय सार को उत्पन्न करने वाले कारण समय सार को नहीं जानते। और कार्य समय सार क्या है? केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्ट है, और केवल ज्ञान से उत्कृष्ट कोई चीज नहीं है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य, या अनंत वीर्य अनंत सुख, कुछ भी कह दो आप, इससे और उत्कृष्ट कोई विश्व में चीज नहीं। सब आप कैसे कहते हैं? आगम प्रमाण। भावना तो यही होनी चाहिए कि ये प्रकट करनी हो। ये प्रकट करने का उत्पन्न करने वाला कौन? तो बोले कारण समय सार। और उत्पन्न होने वाला कौन? तो बोले कार्य समय सार। कौन उत्पन्न हुआ? पहले नहीं था, पहले केवल ज्ञान आदि था नहीं, पहले परम समरस्य भाव वाला सुख आनंद था नहीं, अब प्रकट हुआ है। और किससे उत्पन्न हुआ है? कारण समय सार के आलम्बन से उत्पन्न। कैसे हुआ? तो उसकी श्रद्धा की, सम्यक उसका ज्ञान किया, उसमें आचरण किया, अभेद रूप किया, लीनता रूप किया। इसमें हमने तीन काल को छोड़ दिया। एक परमाणु मात्र को हम में लिया नहीं। एक परमाणु मात्र के प्रति हमारा राग था, उसका भी त्याग कर दिया। अभिप्राय की वासना का ही त्याग कर दिया। अनंतानुबंधी की मंद से मंद, सूक्ष्म से सूक्ष्म कषाय का भी त्याग कर दिया। क्या करने के लिए? कारण समय सार को प्राप्त करने के लिए, कार्य समय सार को उत्पन्न करने के लिए। सब कारण समय सार, कार्य समय सार करके क्या होगा? परम समरसी भाव वाला सुख उत्पन्न हो। हमें सुख चाहिए था। हमारा प्रयोजन क्या था? हमारी प्रतिज्ञा क्या थी? पांचवी गाथा में हम निज वैभव से बताए, क्या सुखी बताने वाले थे? सुख का साधन क्या? कारण समय सार। और साध्य क्या? कार्य समय सार। सुख का आलंबन क्या? कारण समय सार। और प्रकट क्या? कार्य समय सार। एक ही बात। अभी जीवन तो सामान्य आज की चर्चा का मुख्य सारांश इतना ही है। सुख प्रकट करना है तो कोई कह रहा है इसलिए मानो मत, निर्णय करो कि सही में ये जो अपूर्व सुख है, ये क्या लिख रहे हैं? ये सुख वितरागता वाला है, ये सुख सहज है, कठिन नहीं है। इसके लिए कहीं परदेश में जाना नहीं पड़ेगा, कहीं पहाड़ में गुफा में जाना नहीं पड़ेगा, समुद्र के तलहटी में नहीं जाना पड़ेगा। देखो, सुखी होने के लिए बाहर में 20,000 फीट नीचे समुद्र में चले जाते हैं कि कुछ रत्न या कुछ मिल जाएगा तो उसको बेच के पैसा कमाएंगे। कहीं पहाड़ में चले जाते, दूर देश में चले जाते जहाँ पे इतनी ठंड है, गर्मी है, इतनी प्रतिकूलता है, इतने मतलब हमारा कोई वहाँ नहीं, वहाँ भी चले जाते पैसे आदि कमाने के लिए, सुखी होने के लिए। कितना कठिन से कठिन काम करते, 12-12, 14-14 घंटे खड़े के खड़े रहते दुकान पे, बैठने को समय नहीं, सब इतना लाइन रहता। ये सब हम सुखी होने के लिए कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं ये तुम्हारे कारण समय सार के आलम्बन से तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा जो वितरागता वाला है, इसमें राग नहीं, सहज है, कठिन नहीं, दुर्लभ नहीं। दुर्लभ कह रहे थे बैंक, कठिन नहीं, दुर्लभ नहीं, एकदम सुलभ है, सहज, अपने से हुआ है, कोई पर के आलक्ष्य नहीं, अपूर्व है। पूर्व में ऐसा सुख कभी नहीं भोगा अनादि अज्ञानी की अपेक्षा से। अगर शादी होगा तो उसने कभी भोगा होगा तो अभी याद आ जाएगा उसको, अगर जाति स्मरण आयु हो। अपूर्व सुख, इतना इजी सुख है और हम कितने बछड़े लगाते हैं सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए
सब घर में इतनी वस्तुएं तो चाहिए, सोफा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, नहीं रखना, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मान्यता को ठीक करो। अभी सोफा लाने का भाव है तो लेके आ जाओ, पर श्रद्धा में रखो, सोफा से सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी भूमिका अनुसार राग छूट नहीं रहा है, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं सुखी होने के लिए? सब घर में ये 50 चीज़ें रहेगी तो हम सुखी होंगे, ये नहीं होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। हमारे बाहर में गाड़ी होगी तो सुखी होंगे, नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। धन होगा तो सुखी होंगे, नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। घर होगा तो सुखी होंगे, नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। आदि 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 जो भी कुछ भाव। ये कह रहे ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, दुनिया कितनी भाग रही। अभी आप मोर डक्का चौराहे पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं तो मोर डक्का ज़्यादा क्राउडेड होता है इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को तो बाकी ज़्यादा पता नहीं। देखो सब भाग रहे, कहाँ भाग रहे? हर रोज वही के वही व्यक्ति भाग रहे भाग रहे भाग रहे, कहाँ जा रहे? सुख की खोज में जा रहे। क्यों? सब धन कमाएंगे, धन से सुख हो जाएगा, ये करेंगे सुखी हो जाएंगे, इसको मिलेंगे सुखी हो जाएंगे, इससे बात करेंगे सुखी हो जाएगी, ये वस्तु लेके आ जाएंगे सुखी हो जाएंगे, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बोले बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिनवाने के पास आओ। सुखी होने के लिए क्या करो? उस कारण समय सार का निर्णय करो। कारण समय, और देखो हम तुम्हें जिसका निर्णय करने को बोल रहे हैं, जिसकी श्रद्धा करने को बोल रहे हैं, जिसका ज्ञान करने को बोल रहे हैं, जिसमें आचरण करने बोले, वो कारण समय सार कोई दूसरी वस्तु नहीं, स्वभाव है। तुम हो, तुम्हारा भाव है, तुम स्वयं हो, तुम द्रव्य हो। तो हम कोई तुमको पंच परमिष्टि की भी श्रद्धा करने को नहीं कह रहे। हम पंच परमिष्टि जैसे उत्कृष्ट जीव है इस 3 लोक में, इनसे उत्कृष्ट और कोई नहीं, 9 देवता से उत्कृष्ट कोई नहीं। हम उनकी श्रद्धा, उनका ज्ञान, उनकी लीनता नहीं करें। देखो किसी महिमा है, 9 देवता में जिनवानी है, ये जिनवानी ये नहीं कह रही कि तुम मेरी श्रद्धा करोगे तो तुम्हारा मैं कल्याण करूंगी, तो तुम्हें परम आह्लाद रूप अपूर्व सुख प्रकट होगा। इसकी महिमा क्यों आनी चाहिए? ऐसा उपदेश और कहीं मिल जाए तो बता देना, कहीं नहीं मिलेगा। 363 मत वाले क्या कहेंगे? तुम हमारी श्रद्धा करोगे, तुम हमारा ज्ञान करोगे, तुम हमारे पैर की धूल रगड़ोगे, वहां पे अपना सिर ठोकोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। मिलता नहीं, वो कहते ऐसे। या क्या कह रहे? इतना सहज सुख कह रहे, कठिन नहीं कह रहे। वो क्या कह रहे? तुमको हमारे पास 15 बार आना पड़ेगा। मेरे को अभी बात करते करते एक प्रसंग याद आया। मैं 2018 की बात होगी, दिसंबर के आसपास की बात, दिसंबर या जनवरी 2019 की बात होगी। प्रकरण ऐसा हुआ, मैंने कभी कहा भी होगा कि मेरे को श्वेतांबर के कोई भाई कह रहे थे, तुम 4 दीवार में ये सब पढ़ाई करते हो, बाहर आओ, अखाड़े में आओ, हमारे इनके गुरु आदि से बात करो तो तुम्हें समझेगा क्या है, तुम्हारे मन में एकांति हो गई, ऐसा कुछ उनको लगा होगा। समय सार पढ़ते तो एकांति आदि हो जाते। तो मैंने श्वेतांबर के शास्त्र प्रॉपर पढ़ के 4 महीने प्रॉपर पढ़े थे, उसके अच्छे से नोट्स निकाल के उनके साथ में उनके शास्त्र के खंडन मंडन के लिए गया है। तो उनके जो संघ है श्वेतांबर का, जिसमें वो जिसको टॉप मानते, 32 आगम मानते वो ढूंढारी मत में, तो 32 का जिसको अच्छे से ज्ञान है उनके साथ मैंने चर्चा की। 2-2 घंटे की 4 बार चर्चा हुई। मैंने अपने दिगंबर के कोई भी शास्त्र नहीं लिए, उनके ही शास्त्र में मैंने कहा यहाँ पे ऐसा कहा, यहाँ पे ऐसा कहा है, परस्पर विरोध लगता है, बताओ क्या अपेक्षा। ऐसे मेरे 20-25 प्रश्न थे, 8 घंटे में 10 प्रश्न की चर्चा हो पाई। फिर उनको लग गया कि ये तो अपनी शास्त्र से बात कर रहे हैं, ये बाकी किसी पे नहीं है, अभी इसमें इनके जवाब देने कठिन लग रहे हैं। तो उन्होंने 4 सीटिंग 2-2 घंटे के होने के बाद, देख लो फिर आप, श्रद्धा ही महत्वपूर्ण है, आप देख लो, ऐसा कह दिया। मैं समझ गया मैंने। फिर वहाँ से जब रिटर्न आया, अब उन्होंने कहा था, ऑफर दिया था इनके साथ आप बैठो, तो मैं बैठा। फिर एक व्यक्ति का फोन आया, उसको पता चला होगा इसी चर्चा हुई, तो रहती कुछ नहीं, तो वो कहा अरे तुमने इनके पास नहीं जाना चाहिए, इनके पास जाओ। मैं बोला तुमने ही सिलेक्ट किया था पहले, तुम लोगों ने बताया था कि इनके पास जाओ, तो मैं चला गया। अब मेरे को बाद में उलझना नहीं, मैंने अपना काम कर दिया। मेरे को तुम कह रहे थे 4 दीवारी के अंदर तुम ये करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं, तो मैंने अपनी बात रख दी है। तुम्हारा डिसाइड करो, मुझे नहीं जाना। फिर बाद में वो बोले उनके पास में मत जाओ, तुम कहो, उनकी जो टॉप गुरु है उनके वहाँ जाओ, उनके पास तुम्हें ज्ञान ये चर्चा नहीं मिलेगी, वो आगम को पढ़ते नहीं, बट तुम्हें वहाँ 50 बार जाना पड़ेगा, अपना सिर रगड़ना पड़ेगा, फिर कहीं तुम्हारे को अनुकूल होंगे और फिर तुम्हें ऐसा कुछ आशीर्वाद दे देंगे, कुछ कर देंगे, तुम्हारा ठीक देखता रहेगा। कब की बात कह रहा हूँ मैं? 2019 की, 6 साल हो गए।
वहां क्या बोल रहे हैं? रगड़ने की, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु से होता है। यहाँ क्या कह रहे? महिमा किसकी आनी चाहिए? हमें। और इसकी महिमा आती नहीं, हमें आनी चाहिए महिमा। क्या कह रहे हैं? स्वभाव है, अपूर्व है, सहज है, वितरागता वाला है। सुख कैसा है? स्वभाव से। क्यों? तुम्हारा स्वभाव है। और श्रद्धा भी उसी की करने को कह रहे हैं, और फिर भी हमें कठिन लगता है, फिर भी हम इससे दूर भागते। ज्ञानी कहते ऐसा क्यों करते हो? कार्य समयसार तुम स्वयं, तुम्हारा ध्रुव तत्व। कार्य समयसार तुम स्वयं, तुम्हारे क्षणिक उपादान, तुम्हारे उत्पादों वाली पर्यंत, दोनों तुम। और हम दोनों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों का मिलन नहीं हुआ है, इसके लिए अनादिकाल से इतनी दुख की परंपरा चल रही है। हम इन दोनों को मिलाने के लिए इतना भरकस 414 गाथा 13 गाथा तक आ गए। अब 2 गाथा बची है, समय सार खड़ा कर दिया हमने। तुम्हें ये कठिन लगता है? इतना सहज काम, सहज सुख उत्पन्न होगा। सुख उत्पन्न करने के लिए तुम्हें बाहर में 500,000 रुपये नहीं खरीदने, खर्च करने पड़े। थिएटर भी जाते हैं, बड़े बड़े थिएटर्स होते हैं, ये एडलैब्स, ये बड़े बड़े इंदौर, बड़े बड़े सिटीज़ में जो होते हैं, 100, 150, 200 रुपये का टिकट होता है। 4 लोगों की फैमिली गए, 500, 700, 1000 रुपये तो टिकट में लग जाते हैं। पॉपकॉर्न खरीदी किया वहाँ का, तो उसमें 200-400 रुपये लग जाते हैं। और बाकी थोड़ा बहुत कुछ और मस्ती की तो 2000 रुपये की पत्ती लग जाती है सुखी होने की। और उसके बाद भी सुख कितना मिलेगा? वहाँ जाके पता चला रही ये मूवी तो बेकार है, माथा खराब हो रहा है, सिर दुखने लग गया, वो सो जाता है। ऐसा भी हो सकता है। 2000 खर्चा करके 50,000 लाख रुपए का पैकेज लेके 10 दिन के घूमने का पैकेज का प्लान किया, और वहाँ जाके कोई प्रतिकूलता आ गई, कोई क्लाइमेट अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, तो सुखी होने के लिए जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं ये बैठे बैठे एक कदम बाहर निकलना नहीं, तुम्हारे घर में ही रहो, तुम मंदिर में भी मत आओ। हमने यहाँ ऐसा नहीं किया। तुम्हें सहज परम आह्लाद रूप सुखी होने के लिए जिन मंदिर आना पड़े, जिन मंदिर में ये कला प्रकट होगी, इसलिए प्रारंभिक भूमिका में कहा था तुम जिन मंदिर में आओ 6 आवश्यक पालो, 8 मूल गुण पालो, और यहाँ आके स्वाध्याय आदि करके ये समझ लो। समझने के बाद में एकांत में काम कर लो, हमें क्या प्रॉब्लम? काम होने से मतलब है। हमें अनादि संसार परंपरा से दुखी जीवों के ऊपर करुणा आ रही है। हमें मतलब किसे? इस आचार्य देव को, हम जैसे लोगों पे करुणा आ रही है। और इसीलिए ये कह रहे हैं काम करो तुम सहज में। सहज काम है। देखो एक एक विशेषण अच्छे से पढ़ना, ऐसे पढ़ के नहीं जाना। अपूर्व, पूर्व में कभी ऐसा सुख भोगा नहीं होगा। हम बाहर में क्या कहते हैं? सब मिराकल, क्या पकवान बनाए, क्या पान है, क्या चाय। एक बार का ऐसी बात, चाय की बात की याद आई। 2015-16 की बात होगी, आगे पीछे देख लेना चाहिए, बट सत्य घटना कह रहा हूँ। पूना से मुझे मालेगांव आना था कुछ काम से, मेरा होम टाउन भी वहीं पे था। तो कोई व्यक्ति शादी के लिए आया था, कार लेके आया था, हस्बैंड वाइफ थे और साथ में उनके और 2 थे। तो मैंने बोला कुछ हुआ तो मैं भी जाने वाला था साथ में। रात को 10 बजे शादी करके निकले। पूना से 2 घंटे दूर शिक्रापुर के आगे, मतलब घोट नदी या जो भी कोई एरिया होगा, शिरडी के पहले थोड़ा कोई एक पर्टिकुलर फूड मॉल है या कुछ है, वहाँ की चाय बहुत फेमस है, उसमें जो भी कोई डालते होंगे। और चैनी रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे कुछ पहुँचे होंगे वहाँ, चाय पी रहा है। दूसरे साथ में 2-3 व्यक्ति, उनको पीने की इच्छा नहीं। मेरे को तो उनको पता था कि मेरे तब से चालू हो गया था चुबेराजी, मतलब रात्रि में भोजन नहीं करता था मैं, पहले करता था, 2012 तक चलता था, ज्ञान ही नहीं था सब कुछ। तो वो उनको नहीं लगा क्या चाय, क्या चाय, देखो कभी नहीं की, कभी अपूर्व, अपूर्व की बात वहाँ से मिलेगा अपूर्व। अभी वो साक्षात प्रसंग मेरे सामने घटित हो रहा दिख रहा है। वो व्यक्ति 12:30, 1 बजे चाय खा रहा है और वापस वही व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है और अभी पोछा नहीं मारेगा। 4:30, 5 बजे वापस बोल रहा है थोड़ी नींद लग रही, कहीं अच्छी चाय मिल जाए। मैं बोला वो चाय अगर सुख वाली थी, तभी इतना ज्ञान नहीं था, स्वाध्याय भी ज़्यादा नहीं था। अभी विकल्प आता है, अगर तुम्हें उस चाय से सुख मिल गया था तो वापस 4 घंटे बाद क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों नींद आ रही? वो चाय ने तुम्हें तरोताज़ा करना चाहिए था, उस समय तुम अपूर्व अपूर्व कह रहे। बट यहाँ ऐसा नहीं,
इस कारण समय सार में ये कह रहे एक बार ये अपूर्व सुख अंतर्मुहूर्त के लिए प्रकट हो जाएगा तो कह रहे तुम्हें अर्धपुद्गल परावर्तन में अनंत काल के लिए प्रकट हो जाए। इतना आदुच्य है, सहज है, अपूर्व है, अपना है, स्वभाव वाला है, वितरागता के साथ वाला है। या उल्लड़बाजी नहीं चलेगी, या वितरागता चाहिए। क्या कह रहा है? वितराग, सहज, अपूर्व, परम, उत्कृष्ट, आह्लाद रूप। अनुभव कैसा आ रहा है? आकुलता रूप नहीं आ रहा है, आह्लाद रूप आ रहा है। ऐसा सब फील होगा सही में तो समझ लेना, भ्रम नहीं करना, नहीं तो नुकसान अपना ही होगा। ऐसा परम आह्लाद स्वरूप अनुभव नहीं हो रहा है, हाँ हमें कुछ अनुभूति हो गई, हमें कुछ हो गए, क्यों कर रहे हैं हल्लड़बाजी में? शांत रहो, पहले एक बार निर्णय करो। अच्छे से किया नहीं, इसी में समय बर्बाद कर देते हो। तो ये परम आह्लाद रूप अनुभव में आएगा जब भी होगा तो, और सुख रूप रहेगा, दुख रूप नहीं रहेगा, और परम समरसी भाव वाला परिणाम होगा। ये प्रकट करने के समय में ऐसे ये कार्य समय सार और कारण समय सार की सुंदर चर्चा है। इसको 50 बार पढ़ना अच्छे से। पेज नंबर 716 के ऊपर इसके बाद 2 कलश लिखे अमृतचंद्र आचार्य देव ने। अमृतचंद्र आचार्य देव लिखते ही जा रहे हैं, और अभी अंत होने के बाद भी और 20, 30, 25 कलश लिखे पूरा स्यालवाल अधिकार खड़ा करेंगे। ज्ञान मात्र क्यों कहा है, इसकी बहुत अच्छी से चर्चा करके, ये कहने को ज्ञान मात्र है बट इसमें सब कुछ गर्भित है, क्योंकि ज्ञान में क्या क्या होता है वो सब विस्तार से सब चर्चा चलेगी। देखिए एक बार 242 नंबर के वियोगिनी नाम का छंद है, एक बार कलश पढ़ते। व्यवहार विमूढ़ दृष्टय परमार्थ कलयन्ति नो जना, तुषबोध विमुग्ध बुद्धय कलयन्ति तुषं न तंडुलम। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। व्यवहार विमूढ़ दृष्टय जना परमार्थ नो कलयन्ति, जिनकी दृष्टि बुद्धि व्यवहार में ही मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। व्यवहार किसे कहेंगे? कोई प्रयास करेगा सरल भाषा में। और निश्चय किसे कहेंगे? सरल भाषा। ठीक है, बराबर है। और सरल भाषा में कहना है निश्चय किसे कहेंगे? जहां एक पनाया हुआ निश्चय और जहां 2 में एक पनाया हुआ व्यवहार है। व्यवहार वाला क्या करता है? ये मैं और मेरे से भिन्न जो दूसरा है उसमें एक पना खड़ा करता है। और निश्चय क्या करता है? एक ही वस्तु के समझने के लिए 2 भेद किए थे, है नहीं ऐसे, समझने के लिए किए थे, एक पर्याय वाला और एक ध्रुव वाला। ये 2 एक ही वस्तु में एक पना होना ये निश्चय है। और 2 वस्तु में 2 वस्तु कुछ भी रह सकते, धन भी रह सकता है, जड़ भी रह सकता है, शरीर भी रह सकता है, पुत्र भी रह सकता है, मित्र, कुछ भी रह सकता है, एक परमाणु भी रह सकता है, आकाश द्रव्य भी रह सकता है, धर्मास्तिकाय भी रह सकता है। धर्मास्तिकाय के विकल्प को भी इसलिए निर्विकल्प से रहित वाली अवस्था कही। वो विकल्प भी अनुभूति नहीं, धर्मास्तिकाय का कोई विचार कर रहे, प्रारंभिक भूमिका में सब होगा, बट जहां 2 में एक पना है व्यवहार। 2 कौन से? भिन्न भिन्न द्रव्य, शरीर हो कुछ भी रहो, वाह। वैसे तो कोई कहेगा साहब अपनी पर्याय भी भेद विवक्ष से पता है, बट अभी प्रकरण के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि द्रव्य लिंग की चर्चा चल रही है ना। तो ये कह रहे हैं जिनकी दृष्टि बुद्धि व्यवहार में ही मोहित है, 28 मूलगुणों में ही मोहित है, 11 प्रतिमाओं में ही मोहित है, रात्रि भोजन त्याग करने में ही मोहित है, उसी में धर्म मान रहे, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते। परम पदार्थ को, परम तत्व को, परम अर्थ को नहीं जानते। इह तुष बोधम विमुग्धम बुद्धय तुषम कलयन्ति न तंडुलम। जैसे जगत में जिनकी बुद्धि तुष के ज्ञान में ही मोहित है, मोह को प्राप्त हुई, ऐसे पुरुष तुष को ही जानते हैं, तंदुल चावल को नहीं जानते। तुष को ही तंदुल रूप में जान रहे हैं।
मात्र तुझ को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं जानते। बहुत बड़ी बात कह दी। अपनी भी दृष्टि अभी व्यवहार वाली छूटेगी नहीं। निश्चय की दृष्टि आ गई है तो निश्चय के साथ व्यवहार भी सही है, बहुत अच्छा है। मान लो कुछ कारणवश निश्चय की दृष्टि नहीं है, नहीं आई तो नहीं है, ठीक, कोई बाधा नहीं। बट व्यवहार के कोई भी कार्य करते वक्त एक धारा ये चलनी चाहिए। ज्ञानी जीव कहते हैं एक की दृष्टि, अभेद की दृष्टि स्व पदार्थ में ही निश्चय दृष्टि है। इसके अलावा बाकी सब जो जड़ के साथ में एकत्व करने वाली दृष्टि, वो सब व्यवहार की दृष्टि है। और ये दृष्टि परमार्थ से रहित है, दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है, और तुझको जानने जैसा, तुझको ग्रहण करने जैसा, तुझको कूटने जैसा तंदुल से रहित वाली अवस्था है। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, 3 जगाचा स्वामी आई विना भिकारी, मराठी में कहावत। 3 लोकचा स्वामी, 3 लोक कहते, 3 लोक है उर्दू मध्य अधि, वो माँ नहीं रहेगी, लौकिक व्यवहार में चलता है। ऐसे ही ये 3 लोगों को जानने वाला, 3 लोग मतलब व्यवहार को जानने वाला, व्यवहार में निपुण, वह परमार्थ को नहीं जानता, तंदुल को नहीं जानता, वैभव को नहीं जानता, वो भिखारी है। भिखारी मतलब अंदर से खोखला है। और उससे रही वो शेर का जीव, कुत्ते का जीव, या कोई भी जीव ले लो जो आपको ठीक लगता है, पंचेंद्रिय संगी वाला, वो परमार्थ को जानता है। कार्य समय सार प्रकट हो गया उसका, कारण समय सार के आलंबन से। वह जीव जो भी व्यवहार कर रहा है वो भी सत्यार्थ है, और उसका परमार्थ मिला वही, वो तंदुल को जानता है। देखो ऐसी अवस्था है। तो इसमें 11 अंक को जानने वाला भी तुझको ही जानता है, ये कहना चाह रहे हो। किसको? 11 अंक को जाना। इसलिए ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय करना ये कंडीशन नहीं, प्रयोजनभूत का जैसा है वैसा ज्ञान करना बहुत महत्व, बहुत महत्व, एकदम सूक्ष्मता। स्थूल बुद्धि अभी धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए। अभी अपने को भी 3-4 साल हो गए साथ साथ में स्वाध्याय करके, अब स्थूल बुद्धि छूटनी चाहिए और गंभीर बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, वितराग बुद्धि, पैनी बुद्धि खड़ी होनी चाहिए, जहाँ पे बराबर वो पर्याय में वो पदार्थ पकड़ में आना चाहिए, परमार्थ पदार्थ। नहीं तो फिर ये मनुष्य भाव सार्थक नहीं होगा और खेद होगा। क्यों? हम कोई विशेष जीव है, 700-800 करोड़ में हम जीव विशेष, तभी तो हमारी पुनवानी इतनी गाड़ी है कि हमें कम आकुलता में घर गृहस्थी भी चल रही है और ये करने का भी भाव हो रहा है, समझ नहीं। हम कोई विशेष, तो हमारा काम है, हमने अगर तंदुल को जान लिया, बढ़िया काम हो गया, मनुष्य वो सार्थक हो, सिद्ध क्षेत्र के नजदीक उत्पन्न होना सार्थक हो वारेन। और मान लो कुछ कारणवश नहीं हुआ, या छल नहीं कर, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हो गया तो हो गया, ठीक, वो तो समझ में आ ही जाएगा, हो गया। नहीं हुआ है तो अभी भी अवसर है, तंदुल को जान लेना चाहिए। या तंदुल मतलब वो है, और बाकी भूसी को कूटना बंद करना चाहिए। इसका भावार्थ क्या है विशेष कर चर्चा करके फिर अभी समापन की ओर बढ़ते देखते क्या।